अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर फ़हीम। हमारी बैकग्राउंड के हवाले से तमाम जो वीडियोज़ हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। इस वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पे टेक्स्ट की तमाम एडिटिंग को, तमाम टूल्स को देख लेना है जल्दी से, ताकि उसके तमाम बेसिक्स कवर हो जाए और नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह टेक्स्ट की एडवांस जो एडिटिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। बैकग्राउंड प्लान कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पर। सिंपल इसके टूल दूँगा, मैं चेक करके आपको दिखा दूँगा। सिंपल हम टेक्स्ट में जाते हैं और अच्छा जी, तो इसको हम एडिट में ये जहाँ पर हो रहा है यहाँ से इसका एडिट का ऑप्शन आना है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, इंग्लिश नाम, मैं नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, नाम लिख दिया हमने। सिंपल चीज़ ये, पहले तो यहाँ से ये जो साइड पे है इससे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन से नीचे जो आपको ये एंगल नज़र आ रहा है इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉपी का ऑप्शन। इसको कॉपी करके जब करेंगे तो दोबारा आपके पास एक और उसकी कॉपी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी शेप के ऊपर नीचे इसको करना चाह रहे हैं, कोई और साथ में से चीज़ ऐड करें, तो ये टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन है। पोजीशन के आपको पता है, ये रिलेटिव पोजीशन के आपको पता है, ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। साइज़ पे आते हैं हम, यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है हमारा पैडिंग का। पैडिंग में हम देख सकते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट के साथ कितनी किसी साइड पे पैडिंग छोड़ना चाह रहे हैं। कौन का ऑप्शन है, लेकिन ये वो चीज़ें जो नॉर्मली हम देखने से हमें समझ आ जाएंगी। टेक्सचर का ऑप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको आ जाएगा। ओपेसिटी का है, आप किसी भी टेक्स्ट की कितनी ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे मास्क के ऊपर। तो मास्क का ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी शेप को भी इवन के स्पेसिफिकली कम या ज़्यादा तरीके से इसको काट सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं, किसी भी हिस्से से उसको क्रॉप कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई खास एरिया बगैर किसी शेप में लाए बगैर, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर हम आउट करेंगे तो इसके अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा, इन करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा फर्स्ट जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एक बार ओके करूँगा तो इसको ये इसकी शेप बन जाएगी, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मास्क के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ़ॉन्ट का। यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट है, या माई फ़ॉन्ट में वो फ़ॉन्ट आ जाएंगे जो आपने इंस्टॉल किए होंगे खुद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का सारा तरीका बता दूँगा कि आपने किस प्रकार से कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है। और ये इसके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं जो मेन इसके अपने दिए गए होते हैं। इस सभी में आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद ये जो बी का बोल्ड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये होता है किसी भी टेक्स्ट को आप स्पेसिफिकली बोल्ड करना चाह रहे हैं। ऐसे अगर हम इस पर करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, अगर इसको देखें तो पैडिंग हो जाएगी, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस सब को ख़त्म करने के लिए ये एक ही ऑप्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोल्ड किया हमने तो बोल्ड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे। और इसमें ये चीज़ है कि स्पेसिफिक किसी एरिया को कर सकते हैं। नीचे सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली फ़हीम को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी पैडिंग ऑन कर देता हूँ, ये डेड हो जाएगा, ठीक है। और इसी का मैं अंडरलाइन इसको कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हटाना चाहूँगा तो ये साथ में टी के ऊपर इन्होंने जो क्रॉस का निशान दिया हुआ है, इससे आप हटा सकते हैं इसको। ओके करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आगे कर्व का ऑप्शन। तो कर्व हम किसी भी तरह से खास तौर पे जब मोनोग्राम को बना रहे हो तो उसके ऊपर हमें इस तरह के कर्व की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर के हिस्से के ऊपर गोल मोनोग्राम है, उसके ऊपर आप ये लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। या नीचे वाले हिस्से के ऊपर इवन लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको बैकवर्ड में भी डाउन कर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा ऑप्शन होता है, आप इसको किसी भी हवाले से कर्व में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड का ऑप्शन इसके लिए बहुत बेस्ट होता है कि हमें इसके लिए अलग से शेप ऐड नहीं करनी पड़ती। सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं आप, कोई भी जो भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहें, ठीक है। और बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसके बाकी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। यानी कि मैं ये हमारा बैकग्राउंड है, हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं वाइट, कोई लाइट बैकग्राउंड करते हैं सिलेक्ट, क्योंकि इसका अपना भी वो कलर है। तो ओके, बैकग्राउंड सेट करने के बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेफ़्ट पैडिंग का, राइट पैडिंग का, आप कितनी किसी को पैडिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है। टॉप पैडिंग का, ये सारे वो ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी ये आपको वहाँ पर काम देते हैं कि अगर आपको शेप के अंदर लिखना चाह रहे हैं उनके फ़ॉन्ट, तो आपको शेप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंपली आपने ये करना है, तो मैं इसको रेडी से इसका कर देता हूँ और यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका फ़ॉन्ट का हमने बैकग्राउंड इस तरह से लिखा गया है कि जैसे ये ज़्यादा तौर पर हमने शेप में ऐड किया होता है, ठीक है, हालांकि शेप में नहीं है। और फिर हम इसको अंडू करते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाना है हमने। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास शेडिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन जो आ रहे हैं बैकग्राउंड के बाद, वो अलाइनमेंट के हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए मैं आपको कोई बड़ा टेक्स्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको जाता हूँ एडिट में दोबारा, ये ऊपर एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। एडिट में जाने के बाद हम यहाँ कोई बड़ा टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर, ओके, ये मेरे पास है बड़ा टेक्स्ट एक, ओके, ये मेरे पास एक बड़ा टेक्स्ट है। हम इसके साइज़ में जाकर इसका साइज़ कम कर लेते हैं।
लें जी, इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके पास आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है अलाइन का, कि आप उसकी अलाइनमेंट कहाँ करनी चाह रहे हैं, साइड पे सेंटर में आ रही है उसकी, या राइट टू लेफ्ट है, या लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इंग्लिश है तो लेफ्ट टू राइट होगी, उर्दू है तो राइट टू लेफ्ट होगी। और अमूमन जब हम कोई ग्राफिक पोस्टर बनाते हैं तो हमें हम सेंट्रलाइज इसको कर लेते हैं। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई में ये है कि जो इसकी दरमियान में स्पेसिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, ये इस तरह से थोड़ा सा वाइड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अमूमन नहीं करता, अमूमन उसकी ग्रेस इतनी नहीं बनती, लेकिन ज़रूरत के वक्त आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्पेस का। स्पेस आप स्पेस वर्ड के दरमियान या लेटर के दरमियान दोनों के दरमियान इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से फ़ॉन्ट्स का कम करता हूँ ताकि चीज़ें मैं आपको क्लियर कर सकूँ। 1 मिनट सिर्फ। ओके, ये काफ़ी है इतना। ओके, ये आपके सामने ऑप्शन। अभी आपने देखना है कि हम स्पेसिंग में इसका क्या रोल कर सकते हैं। ये लेटर की स्पेस शो हो रही है कि लेटर जो आपस में हैं वो दूर हो जाएंगे इससे, जितना आप बढ़ाते जाएंगे अलग अलग होते जाएंगे, करीब करते जाएंगे, आपकी अपनी मर्जी है। मैथ्स में भी करते हैं आप, ये बिल्कुल साथ जुड़ते जा रहे हैं, देखें। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड्स किया कि आप वर्ड्स के दरमियान हर लफ्ज़ के दरमियान कितनी स्पेस दे सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, कितने आप उनके दरमियान स्पेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आप आ जाएंगे लाइन टू लाइन स्पेस में। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको करीब या दूर कितना करना चाह रहे हैं। ये सारे आपके अपने हाथ में होता है कितना, किसी भी उसको स्ट्रोक का ऑप्शन नॉर्मल चीज़ है, आपको पता है सभी। स्ट्रोक हम कोई भी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड स्ट्रोक है, ये बाकी सारे हैं। स्ट्रोक का विड्थ यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी हम करना चाहें। और कोई और स्ट्रोक हम अगर यूज़ करना चाहें या कोई शेडो वगैरह, वो उसका शेडो का मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, ग्रेडियंट्स का ऑप्शन एज़ यूजुअल यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाला हम अगर करते हैं तो ये इस तरह का आ जाएगा। ये हमारे पास मौजूद है, ये हमने जो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सारे वो हैं जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप इनको जो यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। इसका विड्थ आपके अपने हाथ में होता है, जितना इसको बढ़ाना चाहें। ऑन का ऑफ करते हैं इसको भी। इसके बाद हमारे पास इनर शेडो का ऑप्शन आ रहा है, शेडो का भी आ रहा है, शेडो आउटर का है, जितना भी हम कर लेंगे उसका। ठीक है, आपके पास है। और इसकी ब्लर रेडियस भी आप बढ़ा सकते हैं और ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑफसेट, ऑनसेट, या आप जहाँ पर भी करना चाहें ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इनर शेडो के ऊपर। इनर शेडो को शो करने के लिए मुझे इसको कोई मैं इसका फ़ॉन्ट आपको, अच्छा मैं इसका ये ऊपर सबसे पहले आपके पास स्टाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से भी आपके पास ब्राउजिंग में मौजूद होते हैं स्टाइल के, आप इनमें से कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं स्टाइल। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको इनर शेडो दिखाना है। ये वाला फ़ॉन्ट मैंने कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनर शेडो को क्या रोल है। ये हमने इनर शेडो लगाया तो जो फ़ॉन्ट अंदर वाली साइड पे जो शेडो आएगा वो इनर शेडो होगा, वो बाहर वाली साइड पे वो शो नहीं होगा। ये ब्लैक किया हमने, ब्लैक आ गया। ये मैंने जितना डार्क करता जा रहा हूँ वो उतना डार्क होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी ये फ़ॉन्ट ब्लैक है लेकिन हमने इनर शेडो दिया है इसको ब्लैक। ये इसका बहुत सारे काम है, बहुत सारी जगह के ऊपर ये बड़ा अच्छा इफेक्ट डालता है। ठीक है, हम इसको रेडिश कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। बाकी बहुत सारे कलर्स हैं जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कितना हम करना चाह रहे हैं ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये चेक कर लें। ठीक है, इसका भी आप ऑफसेट ऑनसेट कर सकते हैं कि आप कलर में किस हिस्से को कितना इसको करना चाह रहे हैं, ऊपर या नीचे। ये आपके पास अवेलेबल होते हैं ऑप्शन सारे। ओके, इसको भी हम ख़त्म करते हैं और इसको हम नॉर्मल पोजीशन में लेके जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एम्बेस का ऑप्शन होता है। ये बड़ा मज़े का ऑप्शन है, लेकिन ये आपको मैं छोटे टेक्स्ट के ऊपर दिखाऊंगा करके। बल्कि मेरे ख्याल में 20 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आपको छोटा सा कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से कोई छोटा लिख लेते हैं, नाम वगैरह कुछ चीज़, ताकि बाकी ऑप्शन आपको उस हिसाब से बता दिए जाएँ। मास्टर लिख दिया मैंने सिंपल। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ये सेंटर में हमने इसको कर लिया। ये एम्बेस का ऑप्शन है। ये यहाँ पर इसको आप करेंगे तो बस आपका ये इस तरह की इसकी कटिंग शो होती है। इसका मैं आपको एक हैक बता दूंगा जिसकी वजह से इसका ये काम दोबारा नहीं होगा। ये क्योंकि इसका अलग टॉपिक है तो मैं इसका बता दूंगा आपको। ये आगे फिर आ जाता है एक और ऑप्शन आपके पास, मखसूस जगह से शेप्स को कर्व करने का, मूव करने का। ये अगर हम इसको एनेबल करेंगे तो हम जिस तरह से शेप को जहाँ चाहेंगे बड़ा छोटा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ पर हम चाहें। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें यहाँ से इस तरह से लिखा गया है। अभी हम दोबारा इसको करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं इसकी, इसको अपनी जगह पे कर देते हैं, इसको यहाँ से घुमा लेते हैं, ये लें। ठीक है, ये बहुत काम का ऑप्शन है। इसमें ये भी होता है कि आप कट भी करते हैं, शेप्स को भी इससे कट कर सकते हैं, और जो आप शेप से कोई भी चीज़ बना रहे हैं उनको स्क्रीन एंड एक्सटेंड करने का ये काम आता है। ओके, ये 3D रोटेशन का है, सिंपल है। इसको तो आप अगर उल्टा करना चाहें, जिस तरफ मर्जी, जिस तरह जितना मर्जी घुमाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है,
ये दोनों साइड से इसका रोटेशन शो करता है। इसके बाद ये 3D टेक्स्ट है, ये आपको 3D टेक्स्ट में शो कर देगा। इसकी डेप्थ वगैरह आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, डार्कन कितना करना है आपको, आपके पास रोटेशन कितनी देनी है आपने। इसका बहुत मज़े के सीन होता है, मैं आपको इसकी अलग वीडियो पूरी बना के दिखा दूँगा। और ये इसको अगर डेप्थ दे रहे हैं, कलर इसका हम कोई भी कर सकते हैं, कलर का इसका इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मज़े का ऑप्शन है। इसके बाद शेडो का है, शेडो सिंपली आपके सामने दे सकते हैं और एंड के ऊपर आपके पास रिफ्लेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। ये वो टूल्स हैं इसका और उनका इस्तेमाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे। बेसिक सारी चीज़ों का मेरा बताना मकसद था इस वीडियो में, सारे कौन कौन से टूल किस किस काम आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एडवांस टेक्स्ट के जितने भी ग्रेडियंट्स और जो भी इसके मामलात हैं, जितनी भी इसकी एडिटिंग हो सकती है, जिस तरह से भी ग्लासी फॉन्ट्स है या पिक्चर है या टेक्सचर है, जो भी वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।